हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की जो वीडियो है ये किसके बारे में है। देखिए, क्वेश्चन पेपर है हमारा जो देखिए महाराष्ट्र में आप लोगों का जो आरोग्य विभाग का जो एग्ज़ाम हुआ था, डीएचएस है ना, डीएचएस महाराष्ट्र का जो डीएचएस का आपका जो 5 दिसंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ना। तो अलग अलग शिफ्ट में था, तो ये एक पेपर है जो आप लोगों ने ही मुझे प्रोवाइड कराया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक्स करना चाहूँगी जो ये आंसर किया आप अपनी जो मेरे साथ जो है शेयर करते हैं इसके लिए। ओके, तो ये आई थिंक ये अलग अलग शिफ्ट में हुआ था ये एग्ज़ाम है ना। तो मेरे पास ना ये एक पेपर है 5 बजे से 7 बजे के बीच में ये एग्ज़ाम हुआ था शाम को। ओके, इवनिंग में। ओके, और भी अगर इसकी अलग अलग शिफ्ट के अगर आपके पास आंसर की है तो आप लोग जो है मेरी जो ईमेल आईडी है फार्मा एम सी क्यू 599@gmail.com। वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मिल जाएगी आपको ईमेल आईडी, तो वहाँ पर ना आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अभी इसमें देख लेते हैं हम कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए, क्योंकि अभी आपका महाराष्ट्र का जो जिला परिषद का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाएगा, है ना। देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं आपके सभी जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस देखिए लगभग लगभग सेम ही रहता है ना। डिप्लोमा का स्टैंडर्ड सिलेबस होता है लगभग लगभग जितने भी आपके फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं। तो ये जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन करें, चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। देखिए, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर primarily to reduce afterload and improve cardiac output by inhibiting the renin angiotensin aldosterone system। तो आपका रास सिस्टम होता है ना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है, उसको इनिबिट कराते हैं। ठीक है, तो ये कौन से मेडिकेशंस है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर सीएचएफ के मैनेजमेंट में कॉमनली यूज किए जाते हैं। ओके, आफ्टर लोड को ये रिड्यूस कराते हैं, कार्डिक आउटपुट है उसको इम्प्रूव कराते हैं। देखिए, आपको जो है रेनिन ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर एसीई इनिबिटर्स दिया, फ्यूरोसमेट स्पाइरोलैक्टोन डिसॉक्सिन। तो ओके, तो इसका आंसर इसमें ऑप्शन 1 दिया हुआ है, एसीई इनिबिटर्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। ठीक है, इसके जो आंसर है मैं आपको जो इनके आंसर की में दिया हुआ सिर्फ उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। ओके, किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना। ओके, तो अभी जो है आंसर हम इसकी एज पर द आंसर की देखने वाले हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन 1 दिया हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल जो होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा वो आप लोगों ने बताना है। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप लोगों के। तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रही हूँ। ऑप्शन 1 दिया हुआ है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फिलिंग ऑपरेशंस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टीराइल प्रेपरेशंस इज कैरिड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। ओके, तो ये एरिया आपको दिया हुआ, इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन 3 क्लास 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लेटेस्ट WHO EML। ओके, तो लेटेस्ट जो ये आपकी इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है ना वो है ये शायद EML इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट WHO लेटेस्ट कौन सी है। तो इसमें ये ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन 1 22nd EML। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। ओके, तो ये PCI का रिकॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एवरी 5 ईयर होता है। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस के जो MCQs है, तो जूरिस्प्रूडेंस के MCQs का 150 MCQs का वीडियो मैंने डाला हुआ है आपको। जूरिस्प्रूडेंस के MCQs सारे वहीं से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है ड्रग X and Y हैव अ सिग्निफिकेंट फार्माकोडायनेमिक ड्रग इंटरैक्शन व्हेन यूज्ड टुगेदर। ड्रग X potentiate the effect of drug Y, leading to excessive central nervous system depression. Both drugs act on the GABA receptors. Which type of drug is ड्रग वाई लाइकली टू बी। तो ओके, तो ये कौन सी है ड्रग जो वाई है, तो ये आपका दिया हुआ इसमें ऑप्शन 4 बेंजोडायजेपिन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन द एक्यूट फार्माकोलॉजिकल रेस्पॉन्स स्टडी में क्या मेजर नहीं करते। बायोफार्मास्यूटिक्स फार्माकोकाइनेटिक कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन 2 डोजेस फॉर्म
या बायोइक्विवेलेंस। तो क्या इसमें नोट पूछा है तो ऑप्शन 2 हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक। नेक्स्ट है हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 300 बेडेड हॉस्पिटल। देखिए 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमने 3 फार्मासिस्ट देखे थे, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमने 5 फार्मासिस्ट देखे, 200 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमने 8 फार्मासिस्ट देखे, 300 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए हमने 10 फार्मासिस्ट देखे, है ना। तो इसमें ऑप्शंस में आपको ये 8 दिया हुआ है ना, तो इसका ये 10 होना चाहिए। 300 पूछा हुआ है तो 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेडेटिव बिलोंग टू द क्लास ऑफ बेंजोडायजेपिन्स इज कॉमनली यूज फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया ड्यू टू इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। ओके, तो देखिए आपका जो ट्राइजोडोन है, मिर्टाजापिन है, ट्राइजोडोन, मियांसिन, मिर्टाजापिन, वेलनाफेक्सिन, ये सर तो आपके एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट्स में आते हैं ना। बाकी एमिट्रिप्टाइलिन ये भी आपका TCAs में आता है। तो देखिए आपका वैसे ये जोलपिडम दिया हुआ है ना, ये नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में आता है आपका। जोलपिडम, जेलप्लोन, जोपिक्लोन 3 ड्रग पढ़ते हो ना, नॉन बेंजोडायजेपिन हिप्नोटिक में आता है। बाकी इसका आंसर ऑप्शन 4 दिया हुआ है जोलपिडम। शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया के लिए इसको यूज करते हैं ड्यू टू इट्स रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए सेलेक्टिव सीरोटोनिन एंड नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है, सीरोटोनिन और नोरएपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कराती है, यूज टू ट्रीट फिब्रियोमाइल्जिया एंड क्रोनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन। ओके, तो देखिए जो सीरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन के जो रीअपटेक को इनहिबिट कराती है ना, इसमें एक तो आपकी ये डुलोक्सिटिन आती है। ओके, ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा डुलोक्सिटिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the minimum square feet area required in 200 bedded hospitals। ओके, तो इसके लिए ऑप्शन 1 दिया 6। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसोसिएटेड मेडिकल सर्विस। ओके, देखिए रेडियोलॉजी सर्विस, ब्लड बैंक, सोशल सर्विस एंड नर्सिंग सर्विस। आंसर दिया हुआ ऑप्शन 4 नर्सिंग सर्विस। नेक्स्ट है पर्सन हु इज नॉट एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ द जॉइंट स्टेट काउंसिल। तो जॉइंट स्टेट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो में कौन सा नहीं आता है ना। एक्स ऑफिशियो तो आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल और जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल दोनों के एक्स ऑफिशियो मेंबर तो सेम ही है ना। तो देखिए आपको ये क्वेश्चन भी आपका जूरिस्प्रूडेंस का, मैंने 150 क्वेश्चन का वीडियो 150 क्वेश्चंस का जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसमें देखना मिलेंगे क्वेश्चन ये सारे आपको। ओके, तो कौन सा नहीं है, देखिए ऑफिस इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच पार्टिसिपेटिंग स्टेट ये होगा, रजिस्ट्रार ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये नोट में आ जाएगा, बाकी नहीं है। ओके, बाकी गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच पार्टिसिपेट स्टेट आ जाएगा, और जो है आपका चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच पार्टिसिपेटेड स्टेट। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड। तो इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड कौन सा है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपको EOQ दे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो आपका इन्वेंट्री कंट्रोल का मेथड होता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक डोजेज फॉर्म। देखिए बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म्स में आपके इमल्शंस और सस्पेंशन आते हैं। एक तो इमल्शन आता है, दूसरा आपका सस्पेंशन जो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है लाइसेंस फॉर द सेल रिटेल पर। तो देखिए रिटेल सेल के लिए पूछा है, अदर देन वन मेंशन्ड इन शेड्यूल CC1X। अदर देन CC1X के लिए हमने 20 याद रखना होता है, और रिटेल का कहा है तो सिंपल 20 हो जाएगा। अगर ये कहते रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस तो 20 के आगे A लगा देते, होलसेल कहते तो 20 के आगे B लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल कहते 20 के आगे 2 बार B लगा देते, है ना। तो आपसे ये मैंने आपको फॉर्म नंबर बहुत ही अच्छे से, अभी जूरिस्प्रूडेंस का फॉर्म नंबर का अलग से भी एक वीडियो बना के दिया आप लोगों को, जूरिस्प्रूडेंस की प्लेलिस्ट में आप लोग देखना। ओके, तो ये फॉर्म मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिए हैं। तो मेरे हिसाब से अभी फॉर्म के जो है आपके क्वेश्चंस बिल्कुल सही होने चाहिए। तो अदर देन CC1X के आपका रिटेल सेल के लिए पूछा तो आपका आंसर सिंपल ऑप्शन 4 20 होना था। ओके, नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेरेंटल प्रेपरेशंस इज ऑप्शन 1 150 स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेड ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ऑप्शन 4 MD रेडियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर। देखिए परचेज ऑर्डर में डिजिटल परचेज ऑर्डर, स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर और ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर है, बाकी नहीं में टेम्परेरी परचेज ऑर्डर आ जाएगा जो नॉट अ टाइप ऑफ परचेज ऑर्डर। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज एसोसिएटेड विद अ रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट नोन एज स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम। तो आपको मैंने हर बार बताया कि सल्फोनामाइड्स के जो साइड इफेक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके जो सल्फोनामाइड के साइड इफेक्ट में क्रिस्टल यूरिया आता है, कर्निकटेरस आता है, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम आता है, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस आता है, हिमोलिसिस आता है। और देखिए ये स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम ना आपका महाराष्ट्र का
फार्मासिस्ट का एग्जाम 2021 में जो फार्मेसी ऑफिसर के एग्जाम हुए थे ना, उसमें स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम वाला क्वेश्चन आया भी था। ओके, तो इसीलिए कहते हो प्रीवियस क्वेश्चन या देखा कीजिए, रिपीट होते हैं। तो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम हमारे सल्फोनामाइड्स का इफेक्ट साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, तो आंसर सल्फा एंटीबायोटिक्स हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है which class of antidepressant is known for its dual mechanism of action inhibiting the reuptake of both serotonin and norepinephrine and is often used in treatment of major depressive disorder and generalized anxiety disorder। देखिए दो डुअल मैकेनिज्म है, सीरोटोनिन और अभी मैंने आपको दिखाया था, क्वेश्चन था कौन सी ड्रग है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन एंड नोर एपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। हमने देखी थी डुलॉक्सिटिन आई थी, है ना, तो वही है ये आपकी क्या, सेलेक्टिव सीरोटोनिन और नोर एपिनेफ्रिन दोनों के रीअपटेक को इनहिबिट कर रही है, तो ये है सीरोटोनिन नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इसी ये 2 बार इस टाइप से क्वेश्चन आ गया है ना, बिल्कुल सिंपल है, ये ऑप्शन आपका 3 राइट हो जाएगा। और जो सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एसएसआरआईज होते हैं, उसमें हमारी फ्लॉक्सिटिन आती है, फ्लॉक्सामिन आते हैं, सर्ट्रालिन, सिटालोप्राम, एसिटालोप्राम एंड पैरोक्सिटिन आती है, ये आपके एसएसआरआईज होते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। सिंपल एंटीडिप्रेसेंट्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंटेंट कंप्राइज डैश मेंबर्स फ्रॉम AICTE एंड UGC। देखिए जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के जो आपने मेंबर्स पढ़े हुए ना, तो उसके जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं ना, उसमें आता है एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ईच ऑफ AICTE और UGC, दोनों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, तो आपका जो इसमें 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 का 1 ही दिया हुआ है। नेक्स्ट है व्हेन वाज ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, सिंपल क्वेश्चन 1940 में एक्ट आया, इसके रूल्स 1945 में आए। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का टाइप कौन सा नहीं है, बजटिंग रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट है लाइसेंस, लाइसेंस के ऊपर दूसरा क्वेश्चन, लाइसेंस फॉर रिस्ट्रिक्टेड, मैंने रिस्ट्रिक्टेड के लिए ए लगाना बताया था आपको, रिस्ट्रिक्टेड सेल ऑफ ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड, अदर देन C1X के लिए 20 और रिस्ट्रिक्टेड आ गया तो 20 के आगे ए लगा दीजिए, सिंपल आंसर निकल के आ रहा है, तो ऑप्शन 4 20A हो जाएगा। फॉर्म के 2 क्वेश्चन दोनों बिल्कुल ईजी सेम ही पूछे हुए, अदर देन C1X के पूछे हुए, तो अदर देन C1X के लिए 20 याद रखना है, फिर से देख लीजिए, अदर देन C1X के लिए 20 याद रखना है, और अगर आपसे रिस्ट्रिक्टेड कहता है तो 20 के आगे ए लग जाएगा, अगर आपसे रिटेल कहता है तो 20 का 20 रहने देंगे, होलसेल लगेगा तो 20 के आगे बी लगा देंगे, होलसेल विद मोटर व्हीकल के लिए 20 के आगे 2 बार बी लगाना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमिसिबल लिमिट ऑफ सॉलिड कंटेंट इन वाटर फॉर इंजेक्शन इज ऑप्शन 3 10 ppm होता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन यूज टू मेक डायबिटीज मैनेज डायबिटीज प्रोवाइडिंग ए स्टडी एंड प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। तो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन की प्रेपरेशन में आपको हमेशा बताती हूँ इंपॉर्टेंट होती है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलीसाइन आती है। ओके, तो लॉन्ग एक्टिंग में आपकी प्रोटामिन, जिंक इंसुलिन आता है, इंसुलिन ग्लार्गिन आता है, डैटिमर आता है, डी ग्लूडैक आता है, तो ग्लार्गिन आपका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक इज जनरली कंसिडर्ड फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रिप्टोकोकल फेरिंजाइटिस स्ट्रेप थ्रोट ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी टू इरेडिकेट स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजेंस। तो ये आपकी पेनिसिलिन होते हैं, बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में जो आती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द गिवन डोजेज फॉर्म इज मीन फॉर ओरल यूज, के लिए कौन सी डोजेज फॉर्म आएगी, नोट पूछा है, नहीं है, ओरल नहीं दे सकते, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सपोजिटरीज इज नॉट गिवन बाय ओरली, है ना, बाकी कैप्सूल्स, ड्रॉप्स, टैबलेट्स ओरली देते हैं। सिंपल डोजेज फॉर्म, तो मैंने आपको यही बताया था कि अभी ना अभी के जो एग्जाम्स हो रहे हैं डोजेज फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन बन रहे हैं, डोजेज फॉर्म की 1 लाइन डेफिनेशन आपको सारे डोजेज फॉर्म की पता होनी चाहिए, क्योंकि ना बेसिक से क्वेश्चन डोजेज फॉर्म पे बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी जो रिसेंटली अभी एग्जाम्स हो रहे हैं डोजेज फॉर्म के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, का फंक्शन कौन सा नहीं है, इकोनोमाइज एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, स्मूथ प्रोडक्शन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्टॉक आउट होता है, नोट में आपका कीपिंग एक्सपायर्ड ड्रग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है
इन यूएस ऑर्फन ड्रग एक्सक्लूसिवली लास्ट 4, तो ये ऑप्शन 3 हो जाएगा 7 ईयर्स। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स फूड टू बी कंपाइल्ड विद इम्पोर्टेड ड्रग इज मेंशन्ड इन, देखिए ये आपका होता है, देखिए शेड्यूल एच में तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आएगी। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द एक्ट जो होता है ना, उसमें आपके जो बुक्स आती है ना, आयुर्वेदा, सिद्धा, इन सब की बुक्स आ जाती है। शेड्यूल ए में आपका एप्लीकेशन होता है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, वो एप्लीकेशंस आता है। तो आपका ये जो है ना स्टैंडर्ड टू बी कंपाइल्ड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग, तो इसके लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 सेकंड शेड्यूल टू द एक्ट, है ना। एक तो आपका शेड्यूल टू द एक्ट है, शेड्यूल टू द रूल्स है ना। शेड्यूल टू द एक्ट में आपके 2 आते हैं, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में आपकी बुक्स आती है जो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी की बुक्स, और सेकंड में ही आपका ये आ जाएगा। ओके, आपका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी का पार्ट है, तो एक ऑप्शन 4 दिया हुआ है, एसेप्टिक एरिया। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरलिपिडेमिक मेडिकेशंस प्राइमरली वर्क बाय इनिबिटिंग द एंजाइम एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर्स में हमारे स्टैटिन्स आते हैं ना। एचएमजी कोरिडक्टेज इनिबिटर में स्टैटिन्स, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन मैंने आपको बता रखा है, लीडिंग टू रिडक्शन इन कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस एंड लोअर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल। आंसर इज स्टैटिन्स, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म पूछे, वीईडी वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल, ऑप्शन 3 हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इज ऑफन यूज इन ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट विद पेनिसिलिन एलर्जी, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड स्किन इन्फेक्शंस, इसमें करेंगे आपके एजिथ्रोमाइसिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th एडिशन ऑफ आईपी वाज रिलीज्ड इन, तो आईपी के एडिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो 8th एडिशन पूछा है आपको, ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2018 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी बिटवीन 2 डोजेस फॉर्म, तो इसे क्या कहेंगे, बायो इक्विवेलेंस कहेंगे। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फॉल्स क्लेम टू बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, तो ये आप मेरे जूरिस्प्रूडेंस की जो एमसीक्यूज है 152 उसमें देखना, आपको एज इट इज सेम ये का ये क्वेश्चन मिलेगा। ओके, तो ये है फर्स्ट कन्विक्शन पे है ₹500 का फाइन है। ओके, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एलर्जिक ड्रग रिएक्शंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स दैट कैन डिपॉजिट इन टिश्यू लीडिंग टू सिम्टम्स सच एज स्किन रैश, फीवर, जॉइंट पेन, नेफ्राइटिस, तो ये आपके टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगा। नेक्स्ट है टेस्टोलैक्टोन इज डेंजरस टू टेक एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो कह रहे कि कौन से शेड्यूल में आता है ये एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन, तो किस में पढ़ते हो, ये शेड्यूल जी में आती है, जो मेडिकल सुपरविजन वाली ड्रग आती है। शेड्यूल जी में बताया मैंने आपको, शेड्यूल जी में क्या आती है, ड्रग जो मेडिकल सुपरविजन में ही लेनी होती है, तो ये आपका आंसर सिंपल शेड्यूल पे ही क्वेश्चन, ऑप्शन 1 हो जाएगा, शेड्यूल जी ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। क्योंकि शेड्यूल ओ तो आपका स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड आता है, एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आता है, एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आता है। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी अरिथमिक मेडिकेशंस इज कॉमनली यूज टू ट्रीट सुप्रावेंट्रिकुलर अरिथमिया, particularly atrial fibrillation, and is also known for its action on AV node, slowing conduction and reducing heart rate, तो इसमें आपका दिया ऑप्शन 2 diltiazem। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ ड्रग इज नोन फॉर इट्स पोटेंशियल टू कोज द साइड इफेक्ट कौन सा साइड इफेक्ट है, सीरोटोनिन सिंड्रोम, करेक्टराइज बाय सिम्टम्स, इसमें सिम्टम्स होते हैं एजिटेशन होता है, रेस्टलेसनेस भी होता है, इसमें कन्फ्यूजन, रैपिड हार्ट बीट एंड एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम जो होते हैं ना, जो आपके एसएसआरआईज होते हैं, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, है ना, किसी पेशेंट्स को एसएसआरआईज दे रहे हैं और उन्हें कोई सीरोटोनर्जिक ड्रग साथ में दे देते हैं, तो सीरोटोनिन सिंड्रोम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपके इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे एसएसआरआईज, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ नॉमिनल मेंबर्स इन डीटैब, तो देखिए मैंने आपको बताया था मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीआई के मेंबर, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर और डीटैब के मेंबर, है ना। तो पीसीआई के मेंबर्स पे भी आ गया, स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर पे भी क्वेश्चन बना हुआ है आपका, डीटैब के 5 इलेक्टेड 5 नॉमिनेटेड 8 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं ना, तो आपसे पूछे 5 इलेक्टेड 5 नॉमिनेटेड, तो नॉमिनेटेड 5 होते हैं, ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट बीपी वाज पब्लिश्ड इन, तो आईपी और बीपी के ना एमसीक्यू का वीडियो बनाया हुआ है मैंने, तो उसमें से ही आपको आईपी बीपी के एमसीक्यूज मिले हुए हैं, ऑप्शन 3 हो जाएगा 1864। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज सरफेस एक्टिव एजेंट डिसइंफेक्टेंट, तो ये ऑप्शन 1 सोडियम स्टीरेट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी एंजिनल ड्रग वाई इज
ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट इज पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन ट्रीटिंग वेरिएंट या प्रिज्मेटिक एंजिना बाय डायलेटिंग कोरोनरी आर्टरीज एंड रिड्यूसिंग कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म। ड्रग वाई किसको रिप्रेजेंट करिए, विरापैमिल, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है विच ड्रग स्टोर हैज द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ सर्विस पैटर्न, ऑप्शन 1 हो जाएगा सुपर ड्रग स्टोर। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट हाइपरटेंशन एंड इंक्लूड मेडिकेशन सच एज इनालाप्रिल, लिसोनोप्रिल, रैमिप्रिल। तो ये प्रिल वाले क्या है, सभी को पता है, तो एसी इनिबिटर्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन 3 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू अपडेटेड WHO EDL फॉर चिल्ड्रन द यूज ऑफ क्लोरामफेनिकोल इज रिकमेंडेड फॉर, ऑप्शन 3 हो जाएगा एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नेक्स्ट है इन यूरोप वेरिएशंस आर क्लासिफाइड एज टाइप 1A, ऑप्शन 3 हो जाएगा माइनर चेंज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेनिसिलिन इज करेक्ट, तो पेनिसिलिन के बारे में कौन सा बात सही लिखा हुआ है। देखिए पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक नहीं होती, बैक्टीरिसाइडल होती है, हटा दीजिए। पेनिसिलिन वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन है सिफालो जो आपकी होती है ये सिफालोस्पोरिन्स होते हैं, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिलिन सेल वॉल पे ही एक्ट करती है, सारी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। पेनिसिलिन इज प्राइमरली यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस ड्यू टू दी एंटीवायरल नहीं होती। पेनिसिलिन इज मैक्रोलाइड भी नहीं है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है ये, ओके, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फुल फॉर्म पूछे ECL की, तो ये इसेंशियल कंज्यूमेबल लिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अ जनरल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो ये ऑप्शन 4 दिया कंडक्शन ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर का टाइप क्या, फार्मास्यूटिकल सेंटर, ऑप्शन 1 दिया है। नेक्स्ट है लिनीमेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ डोज फॉर्म, तो लिनीमेंट्स किस टाइप के हैं, तो ये देखिए इंटरनल नहीं होते लिनीमेंट्स और ना ही बाईफेजिक होते हैं, मोनोफेजिक और एक्सटर्नल होते हैं, ओके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम बिलोंग्स टू C कैटेगरी इन ABC एनालिसिस में C कैटेगरी से कौन से आइटम बिलोंग करते हैं। देखिए आइटम कवर 20% टोटल इन्वेंट्री, तो ये तो आपके B आइटम होते हैं ना, जो 20% होते हैं इन्वेंट्री का, 20% ही बजट कंज्यूम करते हैं, वो तो B आइटम होते हैं। तो C आइटम 20%, C आइटम तो लगभग 70% तक होते हैं ना इन्वेंट्री का, तो है ना, बाकी बजट तो ये कम कंज्यूम करते हैं और इन्वेंट्री का ये 70 to 80% तक होते हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 आइटम दैट नीड क्लोज फॉलो अप। नेक्स्ट है रेलिवेंट रेगुलेटर बॉडी इन US FDA फॉर अप्रूवल ऑफ ड्रग, ऑप्शन 1 CDER। नेक्स्ट क्वेश्चन है C इन CGMP, तो इसमें ये देखिए क्या होता है, करंट GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, करंट होता है C का मतलब। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैसियस डिसइंफेक्टेंट, नहीं है, ऑप्शन 1 फिनॉलिक्स नहीं होते। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी, देखिए COPD के लिए ना आपके जो कौन से क्लास की ड्रग है जो यूज़ की जाती है, COPD एंड अस्थमा ड्यू टू इट्स ब्रोंकोडायलेटरी इफेक्ट एंड नॉन फॉर इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये आपके एंटीकोलिनर्जिक्स होते हैं ना, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टायट्रोपियम ब्रोमाइड जो एंटीकोलिनर्जिक होते हैं, जो अस्थमा में यूज होते हैं ना, तो मेनली COPD में ना एंटीकोलिनर्जिक्स को प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट है मतलब कि जो है हमारे एंटीकोलिनर्जिक है ना, इप्राट्रोपियम और टायट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट है विच क्लास ऑफ ड्रग इज कॉमनली यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस, के लिए एंटीफंगल ड्रग हो जाएंगी एंड वर्क बाय इनहिबिटिंग सिंथेसिस। सो एर्गोस्टिरोल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है, ये वाइटल कंपोनेंट होता है फंगल की सेल मेम्ब्रेन का, तो एर्गोस्टिरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं आपके एजोल्स जो होते हैं ना, एजोल्स एंटीफंगल्स जो होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मलिन एज डिसइंफेक्टेंट, ऑप्शन 2 हो जाएगा 5%। रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी ऑफ 1 है, अगर बायो अवेलेबिलिटी 1 है रिलेटिव बायोबिलिटी, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, सिमिलर बायो अवेलेबिलिटी एज दैट ऑफ रेफरेंस फॉर्मुलेशन, ओके। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स, मैंने आपको बता रहा है क्लिनिकल ट्रायल्स को देखते ही हमने समझ जाना शेड्यूल वाई की बात हो रही है ना, तो वही आपको दिया हुआ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए शेड्यूल वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम डिसइंफेक्टेंट, कौन सा है, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन फॉर वैक्सीन, के लिए देखिए फ़ारेनहाइट में पूछा हुआ, ऑप्शन 2 36 to 46 डिग्री फ़ारेनहाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, का फंक्शन क्या है, तो दिया हुआ ऑप्शन 2 इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है
क्लियर प्लेजेंटली फ्लेवर्ड हाइड्रो एल्कोहलिक प्रेपरेशन फॉर इंटरनल यूज, तो इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे एलिक्सर्स कहेंगे, है ना। तो ये देखिए डोजेस फॉर्म पे ही क्वेश्चन है। एलिक्सर्स की डेफिनेशन है सिंपल। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब बता दीजिए। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट मीन्स, देखिए पर्सन नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ द स्टेट वेयर ही इज कैरिंग आउट प्रोफेशन, तो ये ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है MFR होता है मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइसेंस शुड मेंटेन बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, है ना, हमने देखा था एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ द ड्रग्स, है ना। तो ये है आपका शेड्यूल वाई, ऑप्शन वाई नहीं सॉरी वाई तो क्लिनिकल ट्रायल्स है, ऑप्शन जो 4 है शेड्यूल यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ डिस्पेंसिंग डज नॉट इंक्लूड, तो इसमें डिस्पेंसिंग ना प्रिस्क्राइबिंग ऑफ ड्रग नहीं आता, बाकी रिव्यूइंग MHI एंड अदर रेलिवेंट पेशेंट इन्फो, लेबलिंग कंटेनर की रिसीविंग प्रिस्क्रिप्शन सब आ जाएगा। नेक्स्ट है इनसफ्लेशंस आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डोज, देखिए डोज फॉर्म पे 4th क्वेश्चन है ये। इनसफ्लेशंस आपके हैं बल्क सॉलिड एक्सटर्नल यूज के लिए होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी अरिथमिक एजेंट यूज टू ट्रीट लाइफ थ्रेटनिंग वेंट्रिकुलर arrhythmia and is known for its significant side effect including potential pro arrhythmic effect, तो ये आपका एमियोडेरोन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ दीज इज नॉट एन OTC ओवर द काउंटर ड्रग में नहीं आता, तो कौन सा नहीं, फिनोबार्बिटल नहीं आता, बाकी एल्बेंडाजोल, एसिटामिनोफेन और ओंडेंसिट्रोन आएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक इज नोन फॉर इट्स सिग्निफिकेंट ड्रग ड्रग इंटरैक्शन particularly with drug metabolized by cytochrome P450 enzyme leading to increased level of certain medications and potential adverse effect। देखिए जो एंजाइम इनिबिटर की बात हो रही है, जो हमारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक में पढ़ते हो ना आप, इरिथ्रोमाइसिन, है ना, क्या होती है, एंजाइम इनिबिटर होती है ये। ओके, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन ऑर्डरिंग एंड रिसीविंग, मतलब कि ऑर्डर प्लेस करेंगे और जो आपका रिसीव होगा उसके बीच का टाइम लीड टाइम होता है। ओके, तो MPSC का एक पेपर सोल्व कराया था, उसमें ना ये क्वेश्चन ना 2 बार आ रखा था, ये लीड टाइम वाला। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, तो ये हॉस्पिटल डिस्पेंसिंग एरिया दिया हुआ है इसमें। ओके, नेक्स्ट है द सेंट्रल काउंसिल शैल पे रिम्यूनरेशन अलाउंस फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज अमेंडेड इन, तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा, फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1976। ओके, तो इसमें ये 80 तक ही क्वेश्चन थे, है ना। तो देखिए इसमें ये 80 आपके फार्मेसी के क्वेश्चंस थे। ओके, तो इसके जो जनरल क्वेश्चन है जो वो भी अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और इसमें देखिए आंसर मैंने आपको एज पर द आंसर की बताया है। कुछ क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।